Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is The Quarrel. अब quarrel means क्या होता है बच्चों? लड़ाई. आप लोग भी करते होंगे ना? Have you ever fight with your या quarrel with your siblings? भाई बहनों के साथ कभी लड़ाई की है आपने? ऑब्वियस है करी होगी. ये तो हर घर की कहानी है कि सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं छोटे छोटे सी बात में, और कई बारी तो इवन क्या होता है बच्चों कि कोई जो है कोई इश्यू नहीं होता, कोई मतलब कोई कारण ही नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, बट जो है लड़ाई करते हैं कि तूने मेरा ले लिया या मैंने उसका ले लिया, या तुमने पहले आ गए मैं आया, या कई बारी होता है ना कि हम सोते हैं तो भाई बिस्तर से कौन उठे, भाई तुम स्विच ऑफ कर दो, इसी बात में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है. तो छोटे छोटे सी बात में, और कभी जो है कोई रीजन ही नहीं होता, और ये इतना बढ़ते बढ़ते जो है इतनी बढ़ जाते हैं कि दोनों जो है आपस में जो है मारपीट शुरू हो जाती है. होता है ना बच्चों, आपके साथ भी हुआ होगा. आप लोग जरा नोटिस करें और ध्यान दें कि किस तरह से मम्मी ने अगर, और फिर जो है मेल भी हो जाता है बच्चों. कैसे हो जाता है कि मम्मी ने डांटा तो दोनों एक जो है एक हो जाते हैं, राइट. तो ये जो है बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, ये आपस का प्यार होता है बच्चों, कि आपस में लड़ते हैं फिर मिलते हैं, लड़ते हैं मिलते हैं. तो ये जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ होती है, बच्चों की लाइफ होती है, राइट. बड़े लड़ेंगे तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, बट जो बच्चे लड़ते हैं दे आर वेरी इनोसेंट. उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और किस तरह से वो लड़ते हैं, और फिर जो है एक होके जो है किस तरह से आगे जो है रहते हैं प्यार से. क्लियर. तो इस लड़ाई के पीछे भी क्या है, एक प्यार है एक दूसरे के लिए, एक अफेक्शन है एक दूसरे के लिए. तो यहाँ पे जो है हमारी जो है पोएट जो है किस तरह से अपने भाई से जो है किस तरह से क्वेरल करती हैं, और क्वेरल इतनी बढ़ जाती है बच्चों कि शाम हो जाती है, राइट. और शाम हो जाती है, और शाम जो है यहाँ पे, और किस तरह से दोनों जो है, शाम का मतलब यहाँ पे इसलिए भी लिया है कि अनप्लीजेंट, मतलब दोनों खुश नहीं है, क्योंकि आपस में बात नहीं करे तो भाई शेयर किससे करें बातें, राइट. अगर कुछ काम करना है तो मदद तो चाहिए ना एक दूसरे की. होता है ना बच्चों, अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, अपने भाई बहनों की लेते हैं. तो सेम जो है यहाँ पे पोएट जो है, पोएटर्स जो है किस तरह से अपने भाई से लड़ती हैं, और फिर शाम हो जाती है, और फाइनली जो उनका भाई होता है वही जो है रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को. तो इसी को बच्चों हम जो है अभी कंटिन्यू करते हैं. और क्लास 6 द पोम इज द क्वेरल फ्रॉम द बुक हनी सकल. तो बुक कौन सी है, हनी सकल है. और किस तरह से ऐसे आप लोग भी करते हैं ना, पोक करते रहते हैं एक दूसरे को, नहीं भाई तू नहीं करा, भाई तू नहीं करा, राइट. तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड अबाउट द ऑथर. अब यहाँ पे ऑथर जो है खुद जो है यहाँ पे स्पीकर है, और वो बता रही है कि किस तरह से जो है वो जो है अपने भाई के साथ किस तरह से लड़ी है. तो फर्स्टली हम जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस अबाउट लीना फर्जून. She born in 13 February 1881 and died in 5th June 1965. She was an English author of children's stories and plays, poetry, biography, history, and satire. Some of her correspondence has also been published. She won many literary awards. अब उन्हें जो है काफी awards भी मिले हैं, literary awards. So this is all about the लीना फर्जून. और यही जो है अपने बारे में जो है खुद जो है पूरी फॉर्म में जो क्या है ये स्पीकर है. अभी हम जो है समरी देखते हैं, और समरी से आपको पता चल जाएगा कि आगे जो है क्या होने वाला है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं समरी, या हम समरी बाद में करते हैं, पहले हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पोएम पढ़ लेते हैं, पोम, राइट. तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन भी पूछा है पोएट ने कि क्या आप जो है कभी ये एक कॉमन है, सब जगह जो है एक कॉमन इशू भी रहता है कि कॉमनली जो है हर घर में जो है भाई बहन जो है लड़ते हैं. अगर भाई बहन नहीं लड़ेंगे तो काम ही कैसे चलेगा घर का, राइट. तो आप लोग भी लड़ते होंगे अपने भाई से या बहन से, या बड़े हैं तो छोटे को मारते होंगे, या मारते होंगे तो मम्मी से शिकायत. और इसी बात को जो है बढ़ते 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 जो है ये एक जो है बहुत शाम तक, या कई बार होता है 1 या 2 दिन तक बात नहीं करते, फिर फाइनली जो है उन्हें रियलाइज करते हैं भाई हमारा जो है एक दूसरे जो है काम नहीं चल सकता, तो फिर जो है वो पैचअप कर लेते हैं किस तरह से, राइट. तो यहाँ पे जो है एलिना फर्जून जो है आई वर्ड इज यूज फॉर द ऑथर, राइट. तो यहाँ पे स्पीकर कौन है,
इसके जो है पोइटस जो हैं वो जो है यहाँ पे एलिना फ्राइजोन जो है यहाँ पे स्पीकर है। तो वो बोल रही है आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। अब वो कह रही मैं लड़ाई तो कर रही हूँ, आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर बट आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, राइट, व्हाट अबाउट। वन थिंग लेड टू अनदर एट समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. अब यहाँ पे बोल रहे हैं, एलिना फ्राइजोन बोल रही हैं, पोइटस बोल रही है कि मैं लड़ तो रही हूँ, I quarreled with my brother but I don't know what is the reason behind it, कि क्या कारण है, कौन सा कारण है कि मैं जो हूँ उससे लड़ रही हूँ, right? I don't know what about. वन थिंग लेड टू अनदर, हम जो है एक दूसरे को जो है बोल रहे हैं कि भाई तुमने कराई ये तो मतलब गलतियां एक दूसरे की निकाल रहे हैं, बट ये नहीं पता कि रीजन क्या है, क्यों हम जो है एक दूसरे को जो है परेशान कर रहे हैं या क्यों हम जो है क्वेरल कर रहे हैं आपस में। एंड समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइड। अब वो कह रही कि शुरू में क्या थी, स्लाइड मींस लड़ाई क्या थी, धीमी थी। भाई एक दूसरे पे बोलते हैं ना कि भाई तूने करा, ये करा, मैंने नहीं करा, तुमने करा, होता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा बच्चों, छोटे बच्चे तो अक्सर करते हैं, भाई ये मैंने नहीं करा, तुमने करा, यहाँ तुम्हारी गलती है, या मम्मी से डांट पड़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो है पोइटस जो है वो कह रही है कि आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर बट आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी स्लाइट, धीरे रहती है लड़ाई, बहुत मतलब एक होते स्मूथली लड़ रहे थे, बट एंड होते होते, शाम होते होते इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब मारपीट पे आ गए। पहले ओरली बोल रहे थे और फिर क्या हो गया, फाइनली जो है इट वॉज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि बहुत ज्यादा जो है लड़ाई होने लगी, आपस में बात करनी छोड़ दी, मे बी कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें आप रखें कि स्टार्ट में क्या है, मे बी आगे क्वेश्चन हो सकता है, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, राइट। बहुत ज्यादा जो है, एक होता है ना कि आपस में थोड़ी देर भी मारा पीटा, भाई हो गया, दोनों आपस में पैचअप कर लेते। बट यहाँ पे कह रही हैं जो पोइटस हैं, वो कह रही है द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वाज राइट। अब होता है ना बच्चों के अंदर होता है कि भाई मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो दोनों कह रहे हैं ही सेड ही वाज राइट, कि मेरा भाई कह रहा है कि माय ब्रदर सेड आई वाज राइट, कि मैं सही हूँ, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मैं जानती हूँ। अब यहाँ पे पोइटस कह रही कि मैं जानती हूँ, स्पीकर कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि दोनों आपस में कह रहे हैं भाई तुम सही हो, नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तो अब देखते हैं कि कौन सही था, वाई दे वर फाइटिंग, क्यों लड़ रहे थे, इसको देखेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, और अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो ट्राई टू आंसर द, बी रेडी टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि जो हमारी पोइटस हैं एलिना फ्राइजोन, वो कह रही कि आई क्वेरल्ड, कि मैं जो हूँ, शी क्वेरल्ड विद हर ब्रदर, अपने भाई से लड़ रही है, बट शी डोंट नो, शी डजंट नो, कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्यों लड़ रही है, right? One thing led to another, and somehow we fell out. His start it was slight. The start was जो fighting, जो quarrel हो रही है, जो बहस हो रही है या लड़ाई हो रही है, वो किस विषय में हो रही है ये नहीं पता। What is the reason behind it? कई बार आप लोग लड़ते होंगे आपस में, तो आप लोगों को रीजन ही पता होता है, बस सिंपल जो है भाई तुमने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा, इसी बात को लेके जो है लड़ाई होती है। तो इसी को जो है यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है, फिर रोने लगते हैं, फिर किस तरह से मदर जो है इंटरप्ट करती है और चुप कराती है। बट यहाँ पे जो है वो पोएटस कह रही है द स्टार्ट इट वाज स्लाइट, धीरे हुआ था, बट द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, कि शाम तक जो है बहुत जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो गई थी लड़ाई। ही सेड ही वाज राइट, तो वो अपने भाई के लिए कह रही कि मेरा भाई कह रहा था कि मैं सही हूँ, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। अब पोएटस कह रही मैं जानती हूँ, स्पीकर, कि वो गलत है। अब जो हमने पढ़ा था बच्चों, उसी का जो है एक्सप्लेनेशन है। द पोएट हैड अ फाइट विद हिज ब्रदर। तो आपको पता चल गया होगा कि लड़ाई किसके बीच में हो रही है, ब्रदर सिस्टर के बीच में हो रही है, भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही है। कौन कौन है यहाँ पे, पोएटस और उनका भाई, राइट। द पोएटस या पोएट हैड अ फाइट विद हिज ब्रदर, both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight was.
but they don't know what is the reason, what is the cause of the fight, कि किस बात पे वो लड़ रहे हैं, और दोनों को नहीं पता, ना भाई को पता है ना बहन को पता है, but they were fighting, right? The fight was happening because of a serious thing. अब किसी सीरियस थिंग से हो रही होगी लड़ाई, बट उनको नहीं पता कि किस विषय में हो रही. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर, एक दूसरे पे जो है इल्जाम लगा रहे हैं. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर. वाइल फाइटिंग बोथ फेल डाउन. अब लड़ते लड़ते क्या हुआ कि पहले जो है बोला इट वॉज स्लाइट, कि धीरे हो रही थी, बट सडनली जो है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि दोनों जो है नीचे बोथ फेल डाउन. इन द बिगनिंग द फाइट वॉज मॉडेस्ट and was not very serious, but gradually जैसे जैसे जो है उनकी लड़ाई बढ़ती रही, होता है ना कि धीरे धीरे लड़ रहे हैं, फिर दोनों जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी गलती को, तो फिर वो बढ़ती गई. तो वहां यहाँ पे लिखा है but gradually it grew intense, बहुत ज्यादा हो गए स्ट्रॉन्ग. it became a serious issue. his brother said that, अब इशू क्या बन गया, अब दोनों अड़ गए कि भाई मैं सही हूँ. आप लोगों का भी होता है ना, कभी लड़ते हो, नहीं भाई मैं सही हूँ, सामने वाले को भाई तुम गलत हो, चाहे भले ही आप सही हो, राइट, या वो सही हो, बट मानने वाले तैयार नहीं होते ना कि मैं सही हूँ, राइट. तो सेम यहाँ पे, सेम हियर, हिज ब्रदर सेड दैट ही वाज राइट. दोनों कह रहे भाई मैं सही हूँ, बट एक तो गलत होगा उसमें से. तो यहाँ पे बोल रहे बच्चों, हिज ब्रदर सेड दैट ही वाज राइट, वेयर इज द नरेटर. नरेटर कौन है बच्चों यहाँ का? एलिना फैजो. was thinking herself on the right side. और जो नरेटर है यहाँ पे was thinking, कि वो सोच रहे हैं कि वो जो है अपनी जगह सही है, राइट. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन कि किसकी लड़ाई हो रही है, ब्रदर सिस्टर की लड़ाई हो रही है. अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और क्यों हो रही है, रीजन उनको नहीं पता है, बट लड़ाई जो है शुरू में कैसी थी बच्चों, स्लाइट थी, बट ग्रेजुअली क्या हो गई, वो बहुत इंटेंस हो गए और एक इश्यू बन गया उनका. और दोनों इश्यू क्या बनना था कि एक कह रहा था मैं सही हूं और दूसरा बोल रहा था मैं सही हूं, राइट. We hated one another. अब लड़ाई इतनी बढ़ जाती है ना बच्चों, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, हम जो हैं जो भी लड़ते हैं आपस में क्या करते हैं, हेट, नफरत करने लगते हैं एक दूसरे को. भाई मेरे को तेरे को नहीं देखना. उस समय फॉर ए टाइमिंग, थोड़े समय के लिए जो है इतना जो है हेट करने लगते हैं, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ जाती है. वी हेटेड वन अनदर. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों जो है वी हेटेड. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. अब यहाँ पे टर्न ब्लैक किस लिए यूज हुआ है बच्चों, कि अनप्लेजेंट. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. और उसी समय जो है एंड सेड, ओह कम अलोंग, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि we hated one another, कि लड़ाई इतनी बढ़ती रहती है कि हम जो है उस समय क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं. The afternoon turned black. अब turn black means यहाँ पे turn black is used for unpleasant, unhappy. कि दोपहर होते होते, क्योंकि बच्चे जो हैं बेटा, बच्चों इतनी देर तक जो है लड़ते नहीं है, राइट. तो उनकी जो आफ्टरनून थी वो क्या होगी, टर्न ब्लैक मीन्स अनहैप्पी. दे बोथ क्या हो गए, वो अनहैप्पी. देन सडनली, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो है स्पीकर कह रहे हैं कि सडनली क्या होता है अचानक, कि मेरा जो भाई है, माई ब्रदर थम्ड माने हिट या पैटेड करना, पीछे से उसने मेरे को जो है हिट करा, ये पैटेड मी ऑन द बैक, मेरे साइड में जो है पैटेड, हाथ मारा. एंड सेड, ओह कम अलोंग, कि अब जो है पैचअप कर लेते हैं, हम दोनों जो है फर्दर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुप नहीं रह सकते. बच्चे जो हैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकते. दे वर वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट होते हैं. तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, उनका ब्रदर कह रहा है, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि हम जो है रात को, अब भाई दिन तो हमारा जो है फाइटिंग करते करते जो है बीत गया है, बट नाइट में हम कैसे रहेंगे, राइट. तो होता है ना बच्चों, आप लोगों की भी लड़ाई होती है थोड़ी देर के लिए, बट जो है सडनली एक जो है उसमें से जो है सामने आके जो है सॉरी बोल देता है. तो सेम हियर उनका ब्रदर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलती. वो कहते हैं नहीं भाई ठीक है,
आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। तो वो जो है यहाँ पे बताते हैं कि भाई मैं गलत हूँ और तुम सही हो, और वो अपनी गलती को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर? हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से जब दोनों जो है आपस में जो है पैचअप हो जाता है, या दोनों जो है एग्री हो जाते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों कहीं पे भी है, हमें लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि लड़ाई को जो है एंड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो है एंड अच्छा नहीं होता, आप लोगों को पता है कि। तो एक मैसेज कन्वे है कि हमें जो है अपनी गलती को, अगर गलती कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हमें मान लेना चाहिए। इन द नून और इन द आफ्टरनून द फाइट बिकेम सीरियस एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। They didn't like one another, but होता है ना कि जब लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तेरा मुंह नहीं देखना, यहाँ से चले जा। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कभी। तो सेम जो है वो कह रहे कि इतनी लड़ाई बढ़ गई थी कि both started hating to each other. They didn't like one another. All of a sudden, poet's brother, अब उनका जो भाई है सडनली वहां पे आता है। भाई बहुत देर तक जो है बहुत लंबी लड़ाई हो गई है। Hit him or patted on the back and asked him to get along, as it was not the right thing to pull the matter throughout the night. तो देखा भाई ऐसा कोई मैटर तो है नहीं हमारी लड़ाई का जो हम पूरी रात तक जो है इसको खींचे। He also decided, अब उसने जो है he also declared humbly that he was wrong, which proved his generosity. This moved the poet's heart and realized that he was wrong. और इस तरह से जो है उनकी लड़ाई का क्या हो जाता है बच्चों, एंड हो जाता है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोएम, और ये जो है आपसे रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कि किस तरह से बच्चे लड़ते हैं और फिर जो है एक हो जाते हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पे हमने देखा कि पोएट और उनका ब्रदर जो है किस तरह से फाइट करते हैं विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है, बट जो है वो लड़ते हैं। और लास्ट में जो है किस तरह से उनका भाई जो है आगे बढ़ के जो है, कभी आपकी भी आपके भाई बहनों से, सिबलिंग से जो है लड़ाई होती है, तो आप आगे आके जो है सॉरी कह सकते हैं, या जो है उसको एंड कर सकते हैं अपनी लड़ाई या क्वेरल को। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोएम। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पुट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है इस समरी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। एनी क्वेश्चन? GIC Audley, ask your question. Good morning, ma'am. Good morning. आपकी समझ में आई पोयम? पहले ये बताइए। Yes, ma'am. हाँ, what's your name? Ma'am, Mandeep. मनदीप। आप लड़ते हो अपने भाई बहनों से? लड़ते हो? No, ma'am. नहीं लड़ते? आपका भाई या बहन लड़ता होगा, छोटा या बड़ा? लड़ते हैं? No, ma'am. ओके, वेरी गुड। अगर नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पे बच्चों एक कॉमन टॉपिक लिया था उन्होंने कि बच्चे मोस्टली जो है हर घर में लड़ते हैं, राइट? अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम कुछ नहीं पूछना है। कुछ नहीं पूछ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे ये बताइए बेटा, लड़ाई किसके बीच में हो रही, क्वेरल किसके बीच में हो रहा है? मैम भाई और बहन के। वेरी गुड, भाई और बहन के बीच में। और बहन कौन है यहाँ पे? पोएटेस है, जो पोएट है इस पोएम की वो है, और वो अपने भाई से क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं। क्लियर? थैंक यू मनदीप, वेरी गुड। और इसी तरह से आप जो है क्लास में फोकस करिए। तो लेट्स डिस्कस द समरी, राइट? सिट डाउन बेटा। लेट्स डिस्कस द समरी, राइट? और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करेंगे। द पोएट इज अटेम्प्टिंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ ए क्वेरल अमंग ब्रदर्स स्टार्टेड। ब्रदर के या ब्रदर सिस्टर के बीच में जो है जो लड़ाई है, यहाँ पे जो है क्लियरली जो है मेंशन नहीं था कि ब्रदर है या सिस्टर है, क्योंकि स्पीकर जो है हमारी जो है एलिना फर्जॉन है। तो ऐसा लगता है कि लड़ाई किसके बीच में हो रही? सिस्टर और ब्रदर के बीच में। तो लड़ाई जो है क्वेरल किसी के बीच में भी हो सकती है, ब्रदर सिस्टर के, सिबलिंग्स या ब्रदर्स के बीच में हो सकती है, दो भाइयों के बीच में हो सकती है। एंड एंडेड विद नन रीजन, कोई कारण नहीं था। द पोएट सेज दैट ही क्वेरल या शी, दोनों आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। शी क्वेरल टुगेदर अलॉन्ग विद हिज ब्रदर over something, या her brother, over something that he turned into now longer even conscious why he turned into quarreling about. परंतु दोनों को जो है ये रीजन नहीं पता था कि लड़ाई किस विषय में हो रही है, राइट?
ना ब्रदर को पता था ना सिस्टर को पता था, या जो दोनों ब्रदर थे तो दोनों ब्रदर्स को नहीं पता था कि लड़ाई जो है किस विषय में हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वेरल। फैक्टर टर्न इनटू गिविंग वे टू अदर। अब एक दूसरे पर क्या होता है जब लड़ाई होती है, जब क्वेरल होता है, जैसे अभी मनदीप ने बताया कि मेरी लड़ाई नहीं हुई, बट कई बच्चे होंगे जिनके आपस में जो है भाई की या बहन से जो है लड़ाई हुई होगी, तो ये आता है कि भाई तुमने ये करा, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते, राइट। तो वन फैक्टर टर्न इनटू गिविंग वे टू एनी अदर एंड एट द सेम टाइम एज प्रिवेंटिंग ईच ऑफ देम, अपने को बचाव करने के लिए, मान लो तुम्हारे भाई ने मारा या बहन ने मारा, तो अपने बचाव के लिए क्या करेंगे, दे फेल डाउन, दोनों के दोनों क्या हुए, नीचे गिर गए। क्लियर। Initially, it turned into a small, petty problem. However, gradually it had become serious. और लड़ाई बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, सीरियस मोड में आ गई। The poet turned into claiming to be proper while at coronary heart he knew that he turned into wrong. अब उसने जो है थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हार्टेड था, या जो भी कह सकते हैं काइंड था, उसने कहा भाई ये बहुत लंबी लड़ाई हो गई है और इसको जो है सेटअप कर लेते हैं, सेटल डाउन कर लेते हैं। जीआईसी ओरडली पीछे, बॉयज पीछे जो लड़के बैठे हैं ध्यान दें, जीआईसी ओरडली। कल आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बैक बेंच में बैठे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हीं का नंबर आएगा कल। क्लियर। तो प्लीज फोकस जो करें यहाँ पे, जो भी पढ़ाया जा रहे हैं। बोथ ऑफ देम डिडंट लाइक वन एनी अदर। इन द आफ्टरनून समथिंग वेंट रॉन्ग। अब शाम होते होते क्या हुआ, एक होता है माहौल कैसा हो जाता है बच्चों, अनहैप्पी, अनप्लेजेंट, मतलब दोनों खुश नहीं थे, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। अब बच्चों का होता है ना, किससे शेयर करें हम अपनी बातें, या कोई काम करना है तो किससे शेयर करें। तो शाम होते होते जो है एनवायरमेंट जो है वहां का कैसा हो गया था, थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो गया था, नाखुश वाला हो गया था। देन सडनली हिज ब्रदर, और सडनली जो है उनका भाई जो है हिट हिम एट द लोअर बैक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न बैक अलोंग साइड। और शाम होते होते जो है उसके भाई को जो है बहुत अनप्लेजेंट, अनहैप्पी लग रहा था, और उसने जो है ही पेटेड हर बिकॉज इट इज नॉट वेयबल फॉर और प्रॉपर टू लिंगर द ट्रबल्स एट सम स्टेज इन द नाइट, क्योंकि वो उसको लिंगर मीन्स ट्रबल्स को जो है प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं चाहते थे रात तक, क्योंकि दिन में जो है उन्होंने लड़ाई करके जो है खत्म कर लिया, जो भी मन में था सब निकाल दिया, बट शाम होते होते जो है उसके भाई ने जो है उसको सेटल करने की कोशिश करी। ही ऑल्सो क्लेम टू बी ऑन द इनकरेक्ट साइड, और उसने जो है अपनी गलती को क्या करा, ही एक्सेप्टेड, राइट, एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोएम, आई होप, क्योंकि ये एक कॉमन जो है टॉपिक लिया है यहाँ पे पोएट ने, और किस तरह से उन्होंने घर की एक कहानी समझ कह सकते हैं आप, ये हर घर में जो है किस तरह से जो है भाई बहन आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है पोएटस ने कि आप कभी जो है हैव यू एवर क्वेरल विद योर सिबलिंग्स, कि अपने भाई बहनों से कभी आपने लड़ाई करी है, अगर करी है तो क्या इसी तरह की लड़ाई करी थी जैसे पोएट ने जो है यहाँ पे अपने भाई के साथ किस तरह से लड़ाई हुई है उसको डिस्कस कराए। तो आप लोग जो है अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज आप देखते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस। अब पोएटिक डिवाइस क्या होता है बच्चों, राइमिंग जो है, इसमें क्या राइमिंग है, राइमिंग किसको बोलते हैं कि साउंड, ये साउंड कैसा कर रहा है कि कोई भी पोएम होती है ना बच्चों, उसमें लिटरेरी डिवाइस होते हैं। अब लिटरेरी डिवाइस क्यों डालते हैं, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, कि मानो अगर हम ऐसी पोएम बना देंगे तो आप लोगों को पसंद नहीं, अगर थोड़ा सा उसमें राइम होंगे, राइट, राइमिंग वर्ड्स होंगे। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं कि जो सेम साउंड कर रहा है, राइट, जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको, सेम साउंड कर रहा है तो वो राइमिंग स्कीम होती है। तो लिटरेरी डिवाइस क्यों डालते हैं, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, जिससे आप लोग जो है पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है वो देखते हैं, लेट्स सी। तो वो जो राइमिंग स्कीम के लिए हम क्या करते हैं कि सेंटेंस का क्या देखते हैं, लास्ट वर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं हम, लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड क्या है, ब्रदर। क्लियर। नेक्स्ट, अबाउट। क्या ब्रदर और अबाउट के सेम साउंड कर रहे हैं, ब्रदर साउंड बोल के देखें उसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेम साउंड कर रहे हैं कि
या ये राइमिंग वर्ड है कि नहीं है? ब्रदर अनदर, ये राइमिंग है, ब्रदर अनदर, दर दर, राइट? तो ये सेम साउंड कर रहे हैं, बट ब्रदर और अबाउट, नेक्स्ट लास्ट वर्ड क्या है? अबाउट। तो ब्रदर और अबाउट जो है सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, सेम राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए एंड दिस इज योर बी। नाउ कम टू द थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन ध्यान से देखें बच्चों, ये आगे भी काम आएगा आपका कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। ये बच्चे कौन से हैं? ये खेल रहे हैं क्लास में। वन थिंग लेड टू अनदर। अब यहाँ देखो बच्चों, ब्रदर अनदर। अब अपने आप स्पेल करो इसको, प्रोनाउंसिएशन करो इसका, ब्रदर अनदर। सेम साउंड कर रहा है ना, ब्रदर अनदर। तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए। ये राइम कर रहा है, ब्रदर के साथ क्या कर रहा है? राइम कर रहा है, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? ए। नेक्स्ट इज आउट, अबाउट, आउट। तो इसका क्या आ रहा है? सेम साउंड आ रहा है। हमें ये नहीं देखना कि उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड कैसा कर रहा है वो, राइट? तो ये साउंड कैसा कर रहा है? अबाउट, आउट। तो सेम साउंड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बी। तो 4 लाइन की अगर हम देखें, राइमिंग स्कीम देखें बच्चों, तो क्या बनी आपकी? ए बी ए बी। क्या बनी? ए बी। तो राइमिंग स्कीम समझ में आई कैसे बनाई? फर्स्ट 4 लाइन की हमने देखा कि वर्ड्स कौन से राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, सेम साउंड, राइट? तो ब्रदर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, हमें और वर्ड्स नहीं देखने आपको, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, और कभी बीच से भी देते हैं तो सेम क्राइटेरिया आपको इसी तरह से आपको जो है उसमें देखना है कि सेम साउंड कर रहा है या डिफरेंट साउंड कर रहा है। तो यहाँ ब्रदर और अबाउट जो है डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई पुट हियर ए और बी, राइट? ब्रदर अनदर, अबाउट, आउट। तो कल बच्चों आगे की जो 4 लाइनें आप लोग हैं उसकी राइमिंग स्कीम लिख के लाएंगे। आई विल आस्क यू टुमारो। तो सारे बच्चे ये 4 लाइन की जो है राइमिंग स्कीम लिख के आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछूंगी आपसे, क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, रिवाइज द पोएम एट होम, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। कल भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं समझ में नहीं आती है। और ये आपका होमवर्क है कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है आप लिख के लाएंगे कि कौन सी राइमिंग स्कीम है। फर्स्ट 4 लाइन की जो है ऑलरेडी हमने कर ली है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।